अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को कहते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर जी मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, कुकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से आई थी। कुछ चीज़ों की रिव्यू शेयर करूँगी और कुछ चीज़ों की अनपैकिंग करूँगी, अनबॉक्सिंग करूँगी। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का व्लॉग, और चूँकि आबान का स्कूल बंद नहीं था, उन लोगों का स्पोर्ट्स डे था, तो आबान निकल गया था अर्ली मॉर्निंग और ये जनाब भी उठ के बैठ गए थे। काफ़ी दिनों के बाद हस्बैंड का आज रेस्ट था, तो एक तरह से कह लीजिए कि हमारा वीकेंड था। तो ये जो पराठा मैंने अभी आपको दिखाया ये बहुत मज़ेदार और अच्छे किस्म का है। तो यहाँ बस मैं आजकल ये पराठे की सारी वैरायटी जितनी है ना वो लाला के चेक कर रही हूँ। तो ये काफ़ी मज़ेदार था, तो इस तरह मैंने एक आमलेट बनाया और उसके साथ साथ ईवान को नाश्ता दे दिया था। तो ये अंडा बड़े शौक़ से खाता, और इस एज में बच्चों के लिए दिन में एक अंडा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है। तो इस तरह इन्होंने अंडा वगैरह खाया और यहाँ फिर मैं लग गई थी किचन के कामों में। तो आज बन रहा था जी मेरी किचन में चिकन 65। तो ये जो यहाँ पर स्मॉल पीसेस मैंने कट करके मंगवा लिया था, अबान चिकन लेके आया था, तो इसे मैंने बस मैरिनेट किया और 1.5-2 घंटे के लिए रख दिया। हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से इसे आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बन कर के तैयार हुई थी हम लोगों की। तो बस इसी तरह यहाँ पर जी मैं यूज़ कर रही थी टाइड मेरा बहुत दिन से फिनिश हो गया था। दूसरा सर्फ मैंने यूज़ किया, लेकिन तबीयत वो तशफ़ी नहीं आती है। टाइड में एक टाइड की इस तरह से आदत हो गई है कि इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, और उसके साथ साथ कपड़ों को ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैं इसे यहाँ रिफ़िल कर रही थी। तो इस तरह से ये बड़ी बकेट आती है, मार्केट में भी मिलती है, और आप जब सर्फ लेते हैं तो उस तरह भी आपको मिल जाती है। तो बस इसे मैंने यहाँ पर रिफ़िल किया और ईवान मियाँ का नाश्ता पानी चल रहा था। हस्बैंड भी उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे, आबान वापस आ चुका था। तो इस तरह आज अरबिक नाश्ता हम लोगों का हुआ बाहर से। जब अमूमन सैटरडे संडे को इस तरह से बाहर से नाश्ता वगैरह हम लोग मंगवा लेते हैं। तो ये है जी फिलाफील, और उसके साथ ये बैगन का नहीं पता कौन सी सब्ज़ी है, क्या है इसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, और ये रहा फिलाफील। तो बस मिलकर के हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद एक साथ नाश्ता किया, और इस तरह से ज़मीन में बस बैठ कर के दस्तरखान बिछा के खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह सब मिलके नाश्ता वगैरह किया। मैंने फिर अपने लिए एकदम स्ट्रॉन्ग वाली चाय बनाई। तो आजकल मुझे बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है जी रेनबो का, तो मैं आजकल रेनबो यूज़ कर रही हूँ और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा जाता है ये। तो बस इसी तरह से मैंने लिकर वगैरह बनाई और थोड़ा सा शुगर फ्री डाला, और डालने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बना करके नाश्ता अपना पूरा किया। हस्बैंड की बन रही थी जी यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, चूँकि हस्बैंड चाय बिल्कुल भी नहीं लेते, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो इस तरह से हस्बैंड के लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना दी थी। और ये जब से कॉफ़ी मेकर आया है ना तब से लाइफ बहुत इजी हो गई है। और बस हस्बैंड जा रहे थे नीचे ईवान और अबान को लेकर के। ये ईवान तो जानबूझकर लटक जाता है बस साथ में, क्योंकि आजकल ट्रैफिक इतना हुआ पड़ा है ना कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। अबू धाबी में तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रही है। तो हस्बैंड काफ़ी दूर में पार्किंग करके आए थे गाड़ी की रात में, चूँकि आफ्टरनून से लौटे थे। तो बस यहाँ से ये नज़ारा मैं अपने घर के नीचे का आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये वीकेंड के दिन का ये हाल है कि यहाँ पे हैज़र्ड पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं
और दूर दूर तक पार्किंग का नामो निशान नहीं है। तो हस्बैंड तो मामूल के मुताबिक उतरे थे कि पार्किंग कहीं ना कहीं घर के नीचे मिल जाएगी तो गाड़ी पार्क कर दूंगा, बट ऐसी हालत हुई कि घूम करके एक चक्कर लगा करके जहाँ से गाड़ी निकाली थी वो वहीं आ गई। तो खैर चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो इंडिया से आई थी चीज़ें मुझे, तो वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था जो दुबई गई हुई थी, तो ये एक आई थी इंडिया से बेडशीट थी, प्योर कॉटन की थी और डबल बेड थी। तो बहुत अच्छा मटेरियल था और बहुत सॉफ्ट था, मतलब कि एक वॉश के बाद ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी बेडशीट। तो इंडिया से ज़्यादातर बेडशीट वगैरह मैं इंडिया ही से मंगाती हूँ, कभी अम्मी भेज देती हैं, कभी अपने साथ जाती हूँ तो ढेर सारी लेके आती हूँ। तो इस बार तो यहाँ से मेरी खाला जो आ रही थी तो उनके हाथों काफ़ी सारा सामान आया। तो ये इस तरह से ये एक शलवार और दुपट्टा था। यहाँ कुर्ती वगैरह आराम से मिल जाती है, तो ये इस तरह का कॉटन का शलवार और उसके साथ साथ ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा जाता है। और यहाँ पर अगला चीज़ थी जी इमराना का ये सूट, तो खाला ने सिलवा के भेजा था खाला ने। तो इसकी ये शलवार देखिए, जो दुपट्टा है ना इसमें थोड़ी थोड़ी पाइपिंग लगी हुई है इस तरह से, और इसके साथ में ये सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है तो इसका जंपर है। अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शलवार, और ये शायद अफ़गानी शलवार थी या क्या थी, उसी तरह की लग रही थी, या बलून शलवार इसको बोलते हैं, आई डोंट नो, बट थी बड़ी खूबसूरत और सिला के भी आई थी, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब दिखाती हूँ मैं इसका जंपर आपको। जंपर भी काफ़ी खूबसूरत था। सबसे खूबसूरत बात इसकी इस सूट की थी जो इसका बोट नेक था। तो बोट नेक तो उस तरह से मैंने नहीं सिलवाया, मैंने मना कर दिया था, काफ़ी डीप नेक हो जाता, और इसके साथ साथ नीचे लेस वगैरह लगी हुई थी। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सूट था ये। इसका वर्क वगैरह भी चेक कीजिए, इसकी है ना कोई, तो ये नेक का वर्क है, ये देखिए क्रिस्टल वर्क है, और इसके साथ साथ ये है ना प्यारा चीज़। तो जी नेक्स्ट चीज़ थी, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र भी आया था। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 शो बटन लगी हुई थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैचे में हल्का सा कट था। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, ये किसी भी कुर्ती पर जंपर पर आराम से चल जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। ये थी जी अम्मी ने भेजी थी नाइटी। तो यहाँ जो रहती है कॉटन की नाइटी, कॉटन वाला कपड़ा तो मिलता नहीं, ये एक लेनिन कपड़ा था और काफ़ी सॉफ्ट था। इसका मटेरियल इतना बढ़िया था कि मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ थी, और सॉफ्ट भी बहुत थी। तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कॉटन, प्योर कॉटन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अबू धाबी में रहता है लेकिन थोड़ा मिक्स रहता है, चादर की भी वही हिसाब किताब हो जाती है, और ये जो नाइटी वगैरह रहती है, नाइट गाउन रहता है इसमें। तो ये भी देखिए, ये भी एक थी, ये तो उससे भी ज़्यादा था, ये भी प्योर कॉटन था, और इसका ड्रेस मटेरियल जो था काफ़ी मतलब वॉश करने के बाद और ज़्यादा सही हो जाएगा। तो मैंने खैर अभी नहीं निकाला है, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल था, और मैं अपने साथ भी लेकर के आई थी, फिर भी पीछे से अम्मी ने भेज दिया था इसे भी। तो ये सारा सामान ये जो आप देख रहे हैं, तो ये सारा कुछ इंडिया से आया हुआ था। तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, काफ़ी दिन से ये डिले चल रहा था, तो आज मुझे मौका मिला, और तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की। तो बस इसी तरह ये सारा कुछ ये है, और इसके साथ साथ आपको बहुत प्यारी सी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए झुमके का सेट आया हुआ था। तो इमराना को तो पहनना वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन बस कलेक्शन जमा करती रहती हैं। तो ये खाला ने भेजा था, ये झुमका था, और उसके साथ साथ ये सब इमराना की जो लवाजमात होते हैं
बच्चियों के, बस वही सारा कुछ था। तो झुमका तो इसने नहीं पहना, लेकिन ये ब्रेसलेट वगैरह ये चिल्ड्रंस डे में पहन के गई थी। और इसके साथ साथ ये चूड़ियों का एक सेट आया था। तो मेरे हाथ में तो ये आएगी नहीं, काफ़ी साइज़ में मुझे टाइट हो रही थी, मैंने चेक भी किया। तो ये भी इमराना के हत्थे लगी। तो बस कलेक्शन काफ़ी कुछ जमा हो गया उसके पास। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी पूरी वार्डरोब का कलेक्शन दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये आया हुआ था स्टोन का बाला। तो ये सारा चीज़ इमराना की थी और बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये। तो बच्चियों का सामान तो ऐसे भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है और माशाल्लाह से खूबसूरत भी रहता है। तो ये सब चीज़ें उसने यूज़ की। ये स्लीपर आपने देखी होगी, इमराना के भी लास्ट व्लॉग में मैंने डाली थी, चिल्ड्रंस डे में जो स्कूल वो पहन के गई है। तो उस टाइम ये यूज़ की थी उसने। और बहुत सारा इंडियन आउटफिट भी है। इंशाल्लाह उसकी वार्डरोब की एक पर्सनल वीडियो बना करके मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो जी चलें व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे घर में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मुझे किसी ने बताया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो इस वजह से मैं ये वाला हीट लेकर के आई। तो मदीना में मुझे मिल गया था। अब देखते हैं इंशाल्लाह इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे तो पहले से काफ़ी कुछ कम हो गया है कॉकरोच, लेकिन फिर भी इसे यूज़ करके देखते हैं और इसका रिव्यू मैं आपको कमिंग व्लॉग में बताऊंगी कि इसका क्या हिसाब किताब रहा। तो इस तरह बस अब आ जाते हैं जी कुकिंग की तरफ। और यहाँ पर बन रही थी जी चिकन 65। तो बस जो मैरिनेटेड चिकन था उसे फ्राई करना स्टार्ट मैंने किया और ये आपको दिख रहा है। तो बस स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करती जाएं और बस इसे फ्राई करती जाएं। अब इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग बहुत अच्छे किस्म का आएगा, इसलिए कि यूएई में हो रही है जी लंबी वीकेंड आने वाली है। आज इंशाल्लाह फ्राइडे है और आपको ये आज व्लॉग मिल जाएगा। तो फ्राइडे यहाँ स्कूल का लास्ट वर्किंग डे है और नेशनल डे आ रहा है 2 दिसंबर को। तो आज के बाद यहाँ छुट्टियाँ होंगी, करीब मंडे या ट्यूसडे से स्कूल खुल रहा है। मंडे नहीं, शायद ट्यूसडे से स्कूल खुल रहा है, ट्यूसडे या वेडनेसडे से, ऐसा ही आई थिंक। तो मैंने अभी चेक नहीं किया है। तो काफ़ी लंबी वीकेंड है, तो प्लानिंग काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर जी ऑयल को गर्म करते हैं, उसमें जिंजर गार्लिक डालते हैं, उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसमें टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सारा कुछ डाल के अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। और यहाँ पर जी बिरयानी में आलू ना हो तो बच्चों का मुंह बनने लगता है और उनके अब्बा का भी साथ में। इसी वजह से आपको मेरी हर बिरयानी में आलू ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर मैंने उसमें दही डाला और सॉल्ट डाल के अच्छे से उसकी भुनाई की। यहाँ पे हैंडफुल ग्रीन चिली चली जाती है, हैंडफुल करी लीफ और थोड़ा सा कलर, ये सारा कुछ डाल के खूब अच्छे से इसे भुने। और उसके बाद इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन था उसे इसमें मिक्स करें और बस अच्छे से इसे मिक्स करती जाएं। तो ये बन के आपका चिकन 65 तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो इसे डिश आउट कर सकती हैं और इसे रोटी के साथ भी खा सकती हैं, बस इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पर मैंने राइस बॉईल कर लिया था, नॉर्मल जिस तरह से राइस बॉईल होता है बिरयानी का, और बस यहाँ पर डाल के उसे मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कलर काफ़ी था तो मैंने यहाँ पर ऊपर से नहीं डाला। आपकी पसंद, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकती हैं। इसे बस 10 से 15 मिनट के लिए दम पर डालें और आपकी बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बिरयानी के साथ साथ जी मेरा आज मन कर गया था धनिया की चटनी बनाने का, तो मैंने यहाँ अपने लिए धनिया की एक चटनी बनाई। कभी कभी कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है, तो बस यहाँ पे धनिया की चटनी बन के बिल्कुल तैयार थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद फिर खाना तो काफ़ी लेट हो गया था, चूँकि आज वीकेंड था और अबान को भी आने में देर हो गई थी। तो नाश्ता जो हम लोगों का था तो वो 12-1 बजे के करीब हुआ। तो खाना समझ लीजिए कि मगरिब से थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पर मैंने मीठे में थोड़ी सी फिरनी बनाई थी, रंगीन सेवइयों वाली। तो मुझे मदीने में दिख गई तो मैंने यहाँ कस्टर्ड डाल करके बस
फिरनी बनाया। और ये जो मेरे घर है ना, जो सबसे छोटा बदमाश बच्चा है, ये कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो इस पर ख़ास करके ध्यान देना पड़ता है किचन में। तो बस फिरनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी, जिसे यहाँ पर डिश आउट कर दिया था मैंने। और बस आज का वीकेंड इसी तरह से गुज़रा हम लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ जी यहाँ पर बन गए थे पापड़। तो आजकल जो पापड़ रहते हैं, मैं ऑयल कोशिश करती हूँ कि कम से कम यूज़ किया जाए, इसलिए कि सेहत के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ नहीं है ये। लेकिन अब जो चीज़ विदाउट ऑयल बन सकती है उससे तो मैं बनाती हूँ। अगर आपने मेरी एयर फ्रायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लीज़ उसे वॉच करें। बहुत सारी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ है उस पर जो आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पापड़ सिक के बिल्कुल तैयार हो गया था और हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया। तो बस इसी सब की वीडियो थी और इस तरह हमारा वीकेंड आराम और सुकून के साथ गुजरा। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाने का भी बिल्कुल भी दिल नहीं होता है, तो घर पे बैठ कर के मूवी वगैरह एंजॉय किया और बस वीकेंड इसी तरह से गुजरा। यहाँ पर बच गया था जी दिन भर के सारे कपड़ों को वॉश करना, तो बस यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन को रन किया। और कपड़े अगर ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं तो नॉर्मल वॉश पर मैं वॉश कर लेती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा गंदे रहे तो फिर मैं इसे एक्स्ट्रा क्लीन पर लगाती हूँ। तो वो मतलब 1 घंटा सवा घंटा कम से कम वॉशिंग मशीन उसमें लेती है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। तो ये भी एक ड्यूटी होती है हम लोगों की कि दिन भर के कामों से इंसान को, बंदा अगर क्या बोलते हैं उसे, वीकेंड के दिन भी इत्मीनान नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी वीकेंड के दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है वीकडेज़ के मुताबिक। तो बस इसी तरह आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा, रूटीन व्लॉग, सिंपल रूटीन व्लॉग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो यहाँ पर आजकल नून पर बहुत अच्छी ऑफरें आई हुई हैं, तो ज़रूर जा कर के चेक करिए। तो यहाँ पर जी अलबेक इमराना ने ऑर्डर किया था, मूवी देखते देखते अलबेक खाया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।